हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आर्यन शाह आपके सामने, और आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। आज हम लोग ये सीखने जाएंगे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन होता क्या है और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आप तक पहुंचाऊंगा मैं। ठीक है, आप तो आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में दो वर्ड्स का यूज किया गया है, एक एक्सपोनेंशियल और दूसरा फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन, मैथमेटिक्स में फंक्शन बोला किसको जाता है। ठीक है, क्या होता है फंक्शन। ठीक है, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कि इसको फंक्शन बोले जाए, इसको फंक्शन ना बोला जाए। तो पहले हमें यह सीखना पड़ेगा ना कि हमें फंक्शन बोलना किसको है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या सीखना है, सबसे पहले हमें सीखना है कि व्हाट इज फंक्शन। अच्छा, फंक्शन एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जिसका हमारा डेली लाइफ में बहुत यूज होता है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं, अमूमन बोलते हैं कि भाई हम फला के फंक्शन में जा रहे हैं, हम फला के फंक्शन में जा रहे हैं। तो हमने एक फंक्शन कंसीडर करा कि वो शादी का फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? शादी का फंक्शन है। और इसको हम लोग इमेजिन करेंगे कि भाई ये शादी का फंक्शन जो है, इससे हम लोग क्या प्रॉपर्टीज निकाल सकते हैं और इसको कैसे मैथमेटिक्स का फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है? अच्छा, जितनी भी शादी पूरी दुनिया में हो रही है, ये एक फंक्शन है। क्या है? फंक्शन है। तो आप बताओ, शादी की फंक्शन के लिए किनकी रिक्वायरमेंट होती है? दो ऑब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, लड़की के घर वाले या लड़की, दूसरा लड़के के घर वाले और लड़का। ठीक है, तो यहां पे हमने दो सेट बना लिए, यहां पे। ठीक है, पहले सेट का नाम दिया है एक्स और दूसरे सेट का नाम दिया है वाई। ये x और y अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि व्हाट इज x एंड व्हाट इज y, ये भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। थोड़ा सा आप सब्र रखें। तो दो सेट मैंने कंसीडर करे, एक सेट लड़की का, एक सेट लड़के के घर वालों का, एक सेट लड़की के घर वालों का। ठीक है, अब यहां पे आप फंक्शन जो पढ़ने जा रहे हो, उस फंक्शन में सबसे खास बात यह है कि जो लड़की की पोस्ट होगी, फॉर एग्जाम्पल लड़की कारपेंटर है, फॉर एग्जाम्पल लड़की टीचर है, फॉर एग्जाम्पल लड़की आईएएस है, तो उसकी पोस्ट के हिसाब से उसको लड़का मिलेगा। ठीक है, यहां पे मैं सिर्फ कंसीडर कर रहा हूं आइडियल मैरिज, यानी कि उसे अरेंज मैरिज बोल रहे हैं। ठीक है, आइडियल मैरिज यानी कि अरेंज मैरिज। यहां पे लव मैरिज वाला कोई सीन नहीं है, आप सिर्फ आइडियल मैरिज की बात कर रहे हैं, यानी कि यहां पे सिर्फ हम लोग अरेंज मैरिज की बात कर रहे हैं। ठीक है, लड़की की जो पोस्ट होगी, अमूमन भाई हमारे घर में जो लड़की होती है, उसकी जो पोस्ट होती है, उसके हिसाब से हम लोग लड़का ढूंढने जाते हैं। ठीक है, तो x क्या है? x की पोस्ट कुछ भी हो सकती है, उसके हिसाब से उसको लड़का मिलेगा। तो बताओ x कैसा वेरिएबल है? वेरिएबल, अब यहां पे वेरिएबल की कहानी अभी मैं समझाता हूं आपको, लेकिन पहले बताओ क्या x इंडिपेंडेंट है? यहां x इंडिपेंडेंट है। y क्या है? y डिपेंडेंट। किसकी पोस्ट पे डिपेंड करता है? लड़की की पोस्ट पे डिपेंड करता है। y एक डिपेंडेंट है और x क्या है? इंडिपेंडेंट है। अब मैं बोल रहा हूं कि ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब ये होता है कि पोस्ट पूरे भारत में, पूरे इंडिया में और पूरी दुनिया में हर लड़की की अलग अलग पोस्ट होती है। और शादी का जो फंक्शन है, वो क्या फंक्शन है? कॉमन फंक्शन है। शादी तो सबकी होती है, ठीक है ना, तो शादी का जो फंक्शन है वो कॉमन फंक्शन है। लेकिन पोस्ट क्या है? पोस्ट वेरी कर रही है। हर लड़की की पोस्ट क्या कर रही है? वेरी कर रही है। तो जो चीज वेरी करती है उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। भाई यहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। x की वैल्यू मतलब, x का मतलब क्या है? पोस्ट। x का मतलब क्या है? पोस्ट। लड़की की पोस्ट कुछ भी हो सकती है। इस x की वैल्यू मतलब ये आईएएस भी हो सकती है, ये स्कूल टीचर भी हो सकती है, ये डॉक्टर भी हो सकती है, ये इंजीनियर भी हो सकती है। यहां पे x क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है। तो हमने कहा सबकी पोस्ट को सिमटा दिया, मतलब सबकी पोस्ट को कलेक्ट कर लिया और उसको एक भाषा में बोला कि भाई ये वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। तो बताओ ये क्या बोला जाएगा? अब ये बोला जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोला जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और y क्या है? वेरिएबल। ठीक है, और y क्या बोलेंगे? y डिपेंडेंट वेरिएबल है। y है डिपेंडेंट वेरिएबल, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? यानी कि जिस मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन को या इक्वेशन को आप देखेंगे और उसमें x और y मौजूद होगा, यानी कि वो x क्या है? x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
ठीक है, और y क्या है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसे इक्वेशन को आप बोलोगे कि दैट इज फंक्शन। क्या है, फंक्शन है। ये एक फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है। आपको समझ में आ गया अच्छे से कि व्हाट इज फंक्शन, ठीक है, एकदम क्लियर है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं एक्सपोनेंशियल में। एक्सपोनेंशियल को समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल से पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि व्हाट इज कांस्टेंट एंड व्हाट इज इंक्रीजिंग, क्योंकि एक्सपोनेंशियल जो वर्ड है वो कंपैरेटिव वर्ड है। आप कांस्टेंट और इंक्रीजिंग से पता लग जाएगा आपको कि एक्सपोनेंशियल क्या चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। कांस्टेंट भी एक ऐसा वर्ड है जिसका हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। कांस्टेंट बोलते हैं कांस्टेंट, जैसे कि हमने बोला कांस्टेंट ग्रोथ, ठीक है, कांस्टेंट ग्रोथ। भाई किसी ने अपनी फर्म स्टार्ट करी, किसी ने अपनी फर्म स्टार्ट करी और कहा कि भाई मेरा पहले ईयर का टर्नओवर है 1 लाख रुपए। क्या है, 1 लाख रुपए। दूसरा ईयर पहुंचा, टर्नओवर अब भी 1 लाख रुपए। तीसरा ईयर पहुंचा, टर्नओवर अब भी 1 लाख रुपए। तो बताइए ये ग्रोथ कैसी है, ये ग्रोथ कांस्टेंट ग्रोथ है। कैसी है, कांस्टेंट ग्रोथ है। यानी कि हम ये बोल रहे हैं कि पहले ईयर में कितना रुपया, 1 लाख, 1 लाख का टर्नओवर हुआ। कितने का टर्नओवर, 1 लाख का। दूसरे ईयर में कितने लाख का टर्नओवर हुआ, अब भी 1 लाख का टर्नओवर हुआ, कोई भी बढ़त नहीं हुई। तीसरे ईयर में क्या हुआ, अब भी 1 लाख का ही टर्नओवर है, यहां पर भी कोई बढ़त नहीं है। आप बताओ क्या स्टेप 1 और स्टेप 2 में कोई भी डिफरेंस है? लाख रुपया यहां भी है, लाख रुपया यहां भी है, लाख रुपए का टर्नओवर यहां भी हो रहा है पहले ईयर में भी, और लाख रुपए का टर्नओवर दूसरे ईयर में भी हो रहा है। तो बताइए स्टेप 1 और स्टेप 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? जीरो डिफरेंस है। जब दो स्टेप्स के बीच में डिफरेंस जीरो होता है उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद आपको ले चलता हूं इंक्रीजिंग फंक्शन पे, ठीक है। इंक्रीजिंग में कुछ नहीं करना है, समझिएगा ध्यान से। इंक्रीजिंग ग्रोथ पे चलते हैं और वही एग्जांपल लेते हैं कि भाई पहले साल में टर्नओवर 1 लाख का था, दूसरे साल में टर्नओवर यहां पे 2 लाख का हो गया, और तीसरे साल में टर्नओवर 3 लाख का हो गया, चौथे साल में टर्नओवर 4 लाख का हो गया। तो बताइए क्या 1 लाख से 2 लाख बड़ा है? हां 2 लाख बड़ा है। 2 लाख से 3 लाख बड़ा है? हां 2 लाख 3 लाख बड़ा है। तो बताइए यहां ये वाले स्टेप 1 से स्टेप 2 बड़ा है, स्टेप 2 से स्टेप 3 बड़ा है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 1 लाख का है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 1 लाख का है। तो मैंने कहा जब डिफरेंस हो कांस्टेंट, क्या बोला? जब डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी कि डिफरेंस कितने का है? 1 लाख का। यहां भी डिफरेंस कितने का है? 1 लाख का। तो ये फंक्शन क्या है? धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। अब समझिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे हम लोग आते हैं। एग्जाम्पल वही है, ठीक है। मैंने एक फर्म खोली, एक फर्म ओपन करी, ठीक है। उसमें पहले महीने में टर्नओवर 1 लाख का है, पहले साल में टर्नओवर कितने का है? 1 लाख का, ठीक है। दूसरे साल में टर्नओवर कितना हो गया? 3 लाख का हो गया, ठीक है, 3 लाख का हो गया। तीसरे साल में टर्नओवर कितना हो गया? तीसरे साल में टर्नओवर 9 लाख का हो गया, ठीक है। और चौथे साल में टर्नओवर कितना हुआ? टर्नओवर 27 लाख का हुआ। तो बताइए क्या ये फंक्शन को हम बोल सकते हैं कैसा फंक्शन है? क्या ये फंक्शन कांस्टेंट है? नहीं, फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आपने बताया है कि दो स्टेप्स के बीच में अगर डिफरेंस जीरो होता है तब ये हमारा बोला जाता है कांस्टेंट फंक्शन। जब दो स्टेप्स के बीच में डिफरेंस कैसा होता है? समान, यानी कि यहां का डिफरेंस और यहां का डिफरेंस अगर बराबर है, यानी कि यहां भी 1 लाख का डिफरेंस होता, यहां भी 1 लाख का डिफरेंस होता, यहां भी 1 लाख का डिफरेंस होता, तो हम बोलते हैं ये फंक्शन इंक्रीज तो कर रहा है ना, हर साल उसका टर्नओवर बढ़ रहा है, लेकिन डिफरेंस कैसा है? डिफरेंस कांस्टेंट है। इसका मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग होता। तो ना ये कांस्टेंट है ना ये इंक्रीजिंग है। अब देखिए यहां पे डिफरेंस कितने का है? 2 का है। यहां पे डिफरेंस कितने का है? 6 का है। यहां पे डिफरेंस कितने का है? पूरा 27 में से 9 गया, कितना हो गया? 17 में 9 गया 8, यानी कि 18 का है, ठीक है। तो आप बताओ क्या ये डिफरेंस बढ़ता जा रहा है? हां, डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो जब दो स्टेप्स के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट नहीं हो, दो स्टेप्स के बीच में डिफरेंस जीरो ना हो, दो स्टेप्स के बीच में जब डिफरेंस बढ़ रहा हो लगातार,
तब उसे बोलते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, हम लोग जो चलते हैं ना, हम लोग जो चलते हैं तो उन दो स्टेप्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, लेकिन हम लोग चल रहे होते हैं, हमेशा आगे बढ़ रहे होते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन आपने क्रिश 3 भी देखी होगी, क्रिश 3 देखी है ना सबने? हाँ सबने देखी है। तो क्रिश 3 में जो उसका फंक्शन होता है चलने का, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप देखो ना, दो स्टेप्स के बीच में जो डिस्टेंस है हमेशा ऐसे करता है, फिर उसके छलांग लगा के ऐसे कर देता है, फिर उसके छलांग लगा के ऐसे कर देता है। तो ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको एकदम क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल एंड व्हाट इज फंक्शन। तो इसका मतलब एक्स वाई में कोई होगा तो वो फंक्शन कहलाएगा। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि उसकी ग्रोथ दो स्टेप्स के बीच में जो डिस्टेंस है, दो स्टेप्स के बीच में जो डिस्टेंस निकल रहा है, डिफरेंस निकल रहा है, ये कभी भी बराबर ना हो, कभी भी जीरो ना हो, और हमेशा लगातार बढ़े या लगातार घटे, लगातार बढ़े या लगातार घटे, ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन।